हेलो मेरे इलेक्ट्रीशियन भाई, आप लोगों के माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम। आज हमारे पास ये आया है सेट सैमसंग का गैलेक्सी A20s। इस सेट में ये पहले चार्ज था, तब ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट की प्रॉब्लम है। ये पहले चार्ज था तब भी यही समस्या कर रहा था, और फिलहाल मैं अभी तो डिस्चार्ज हो गया तो मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है। अपने आप बंद होता है, अपने आप चालू होता है, तो इसमें रीस्टार्ट की प्रॉब्लम है। तो अब ये वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन डिस्चार्ज की वजह से अब जैसे इसे हम चार्जिंग पे लगाएंगे तो ये देखो इसमें ऑटोमेटिक ही रीस्टार्ट हो रहा है। चलिए हम इस सेट को पहले ओपन करते हैं, फिर इसमें देखते हैं कहाँ से ये रीस्टार्ट प्रॉब्लम आ रही है। तो सेट को पहले हम कोई भी टच गार्ड का उससे इसका बैग निकालेंगे, और फेल्कॉन हो तो फेल्कॉन थोड़ा सा डाल के इसको हम ओपन करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन कृपया वीडियो पूरा देखा करें। फेल्कॉन की मदद से हल्के हल्के से आहिस्ता हमको इसका बैग खोल लेना है। सेट कंटिन्यू वाइब्रेट हो रहा है। अभी हम आपको इसके बारे में ठीक से ये देखो सेट वाइब्रेट हो रहा है कंटिन्यू है। आवाज़ आपको अगर मिल रही हो तो सेट कंटिन्यू वाइब्रेट हो रहा है। तो हमको अच्छे से सावधानी से इस बैग को निकाल लेना है। और ये सेट अभी वैसे खुला भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसमें सील लगी हुई है। तो इसको हम पहले ओपन करते हैं। जब तक हम सेट को खोल रहे हैं तब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल में आपके मतलब के कई जो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, हर तरीके के वीडियो मिलेंगे। मोबाइल रिपेयरिंग की आल कोई भी फ़ोन हो, सभी नॉलेज देते हैं। जितने भी आल मॉडल हैं कोई भी कंपनी का, सबके हम वीडियो डालते रहते हैं। जैसे जैसे हमारे पास फॉल्ट आता है वैसे वैसे हम डालते रहते हैं। इस सेट को पूरा मैंने जितने भी पेज हैं सब खोल लिया है। अब इसके हमको बैग निकालना है। पेज देख लें, कोई भी पेज लगा ना रहे, हमको अच्छे से बैग निकाल लेना है इस तरीके से। और इसकी जो बैटरी है, बैटरी इसकी डाउन हो गई होगी। पहले हम उसको बैटरी को चेक करेंगे।
क्योंकि ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होता रहेगा, स्विच ऑफ भी नहीं होगा। तो बैटरी जायज़ बात है कि ये डाउन हो गई होगी। तो हमको ये देखो 2.9 पहले हमको इसको चार्ज कर लेना है, फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो हमको कोई भी एक कटी हुई डाटा केबल हो जो चार्जर में किसी में लगा के और इसको हमको चार्ज करना है। तो पहले ये देखेंगे इसका प्लस किधर है और माइनस किधर है। तो इसका नीचे का सिरा ये है, ये पॉजिटिव है और ऊपर वाला माइनस। तो हमको इसको मल्टीमीटर के इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद इसका जो इधर वाला जो प्लस है, प्लस में लाल लगाएंगे और माइनस में ये पहले से 20 वोल्ट में हमको चेक कर लेना है। बैटरी हमारी थोड़ी चार्ज हो जाए फिर हम आपको दिखाएंगे ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होता है। और ये कहाँ से होता है, बटन से होता है या कहीं और से मिस्टेक है। बटन से भी अधिकांश होता है। तो उसका हम आपको एक तरीका बताएंगे जो आपको सीधा सीधा बटन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे अगर बटन शॉर्ट होगी तो ही बदलनी पड़ेगी। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग बटन चेंज कर देते हैं, तो जो स्टिक को चेंज कर देते हैं तो तब भी वो प्रॉब्लम आती है क्योंकि समस्या कहीं और से होती है। तो वही हम आपको अभी बताएंगे कि अगर वहाँ से समस्या है तो हमको कैसे क्या मालूम करना पड़ेगा। ये देखो मैंने इसे चार्ज किया है। अब ये हमारा 3.6 के ऊपर हो गया, बैटरी चार्ज हो गई है। अब हम जैसे इस बैटरी को लगाएंगे ये सेट कि इसकी बटन ये है, और जैसे हम इस बैटरी को सेट को लगाएंगे ये सेट अपने आप खुद ब खुद रीस्टार्ट होगा। ये देखो मैंने लगाया, सेट रीस्टार्ट हुआ, अपने आप बंद होगा, अपने आप चालू होगा। तो ये वाइब्रेट होने लगा, देखो अपने आप ऑन हो रहा, अपने आप चालू हो रहा है। हम जब इसको 6 वोल्ट USB चार्जर से लगाते हैं तो ये चार्जिंग एम्पियर लेता है, छोड़ता है। क्योंकि चार्जिंग एम्पियर ले रहा है, जैसे ही वाइब्रेट होता है स्विच ऑफ होता है, देखो चार्जिंग ले रहा है। और जैसे ही इसकी लाइट बंद होगी ये फिर से चला जाएगा, यानी कि ऑन ऑफ हो रहा है, यानी कि ये सेट पूर्ण रूप से बंद हो रहा है और चालू हो रहा है। इसमें ये समस्या है। ये देखो चला गया एम्पियर, फिर आ गया वाइब्रेट जैसे होगा। तो ये पूर्ण रूप से चालू और बंद हो रहा है। तो इसकी हमको क्या करना है, इसको बैटरी को निकालना है और निकालने के बाद ये हमको फिंगर वगैरह निकाल लेना। मदरबोर्ड को अच्छे से हमको खोल लेना है। जो 1-2 पेच लगे होते हैं ये हमको विशेष ध्यान देना है, और इन पेचों को, इन पत्तों को हमको ये एंटीना वायर जो होता है ऐसे भी निकाल लें और ऐसे भी उठा लें। अब हमको क्या करना है, ये मदरबोर्ड मैंने ऊपर से उठा लिया है, तो हमको बैटरी का पत्ता लगाना है। ये तरीका सबसे, अब ये सेट को हमको इस तरीके से इसकी जो बटन वाले ये पॉइंट होते हैं, इन पॉइंटों से दूर कर देना। अगर ये शॉर्ट होगी तो सेट पूरा ओपन हो जाएगा। ये देखो मैंने इसे, अब ये टच नहीं है इनके, देखो ये 2 पॉइंट अलग हैं, इस बटन से टच नहीं है। तो ये सेट अगर पूरा खुल रहा है तो हमारी समस्या यहीं से है।
अगर अभी भी नहीं खुल रहा है तो हमारी समस्या मदरबोर्ड से कहीं है। तो इस चीज़ों को विशेष ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ों को, जो आपका समय बचाता है और आपका काम करने का तरीका भी अच्छा होता है। और ये जहाँ तक सेट हमारा ओपन हो रहा है, क्योंकि अगर मदरबोर्ड से इतनी देर में हमारा रीस्टार्ट होने लगता है। सैमसंग का लोगो आ गया था और ये सेट आगे हमारा जा रहा है। और मुझे लगता है बैटरी इसकी जो मैंने शॉर्ट मारी थी, चार्ज किया था बैटरी को, वो कम है। लो बैटरी के होने के कारण ये सेट आधी दूर तक खुला और ये स्विच ऑफ हो गया है, क्योंकि हमारी इसकी बैटरी चार्ज नहीं है। अभी देखो इसमें लोगो आ रहा है, इतने से मालूम पड़ गया कि बटन से प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी देर में तो वो रीस्टार्ट वाली समस्या होती रहती थी। चलिए पहले हम इसको थोड़ा चार्ज कर लें, फिर हम आपको अच्छे से बताते हैं। और इस बैटरी को मैंने थोड़ी देर चार्जिंग पे लगाया है, तो ये 3% हो गई है। और इसके हमको इन पॉइंट जो ऑन ऑफ वाले पत्ते पे टच होते हैं पॉइंट, ये इन पॉइंट को कोई भी फ्यूजर की मदद से दोनों पॉइंटों को टच करना है। ये देखो ना 4% होगी, दोनों पॉइंटों को टच करना है। अब ये सेट चालू हुआ है, अब ऐसे चालू हुआ है। अब देखेंगे ये सेट पूर्ण रूप से खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। उस टाइम चार्ज ना होने की वजह से ये स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट लगाया था बैटरी में थोड़ा सा, तो डाउन हो गई थी, इसकी वजह से वो समस्या। अब ये पूर्ण रूप से शॉर्ट होना चाहिए और मैंने इसे हटा दिया है, क्योंकि 2-3%। ये देखो सेट चालू हो गया है, लेकिन इसमें अभी लाइट डाउन होने की वजह से, ये देखो मैंने इसकी लाइट फुल कर दिया और ये 4% चार्ज भी है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखो मैंने इससे टच किया है, इनको टच करते हैं, ये तुम्हारे ऑन ऑफ पत्ते वाले, ये देखो। तो ये सेट अब मदरबोर्ड से कोई समस्या नहीं। अब जैसे ही हम इसको इस पॉइंट पे टच करेंगे, रखेंगे, तो ये सेट फिर से स्विच ऑफ होने लगेगा, देखना। ये देखो मैंने इसे टच किया, अभी ये सेट में, ये देखो स्विच ऑफ हो गया सेट। ये देखो वाइब्रेट फिर से होने लगा, ये देखो इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया और ये देखो स्विच ऑफ होने लगा, ऑन ऑफ। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है कि हमारे सेट में कहाँ से समस्या आती है। तो इससे एक ही चीज़ मालूम होती है कि हमारे इस पत्ते में समस्या है। चलिए इस पत्ते को हम पहले, इस पत्ते का जो बटन होता है उस बटन को हमको चेक करेंगे। इसका एक तरीका ऐसे भी है कि हम भी जब भी इसे बजर मोड पे मीटर को लगाएंगे और दोनों स्लॉट को, दोनों पॉइंट मीटर के स्लॉट को इनको टच करेंगे इसमें, तो बीप आना चाहिए, तभी ये आपस में मिले हुए मालूम पड़ जाएगा हमको। ये देखो, ये देखो दोनों शॉर्ट हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट का बीप बता रहे हैं, मामूली सी इसमें शॉर्टिंग है, ज़्यादा नहीं, इसलिए बीप नहीं बता रहा है।
जबकि इन दोनों को टच करने में वोल्टेज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इसको इसकी स्टेट को हटाएंगे, जबकि बटन अच्छे से दब रही है, कोई भी समस्या नहीं है। ये समस्या ज़्यादातर वाटर डैमेज से आती है, वाटर डैमेज होने की वजह से ये समस्या आती है। हमको हल्की सी हॉट गन की हीट देकर इस बटन को बाहर निकाल लेना है। इसको हमको हल्की सी हीट देकर ही उठाना है। इससे एकदम परफेक्ट उठ जाएगा। ये मैंने इसको यहाँ से पत्ते को निकाल लिया है। अब हमको आगे से भी हटाना है, आगे से भी हटाना है। बड़ी सावधानी से हमको हटाना पड़ता है ताकि कि पत्ता कटे या टूटे ना। तो ये चक्का होता है, हमको हल्की सी हीट मारनी पड़ेगी। ये ज़्यादा चपका हुआ है, हटाने को हट सकता है हीट देके, नहीं तो फिर हमको क्या करना है कि हल्का हल्का पेस्ट लगाना है। और फिर अगर हटा भी दें फिर उसको चपकाना भी पड़ेगा। इसमें ऐसे भी काम कर सकते हैं, अगर आपका हाथ साफ़ हो, नहीं तो मस्त उसकी मदद से ही निकालना पड़ता है। आयरन से इन पॉइंटों पे रख कर इस बटन को हमको ओपन करना है। अच्छे से आयरन को रखकर हमको इससे हटाना है। अभी हम आपको हटा के दिखाते हैं, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए। ये मैंने इसको पॉइंट को, ये पुरानी टिप मैंने अच्छे से निकाल ली है और इसमें 4 पॉइंट होते हैं। तो किसी किसी में 2 होते हैं, आज हम इसके भी बारे में बता दें। 2 होते हैं तो उसमें क्या होती है कि दोनों में मतलब एक नीचे से चिपका देना, एक ऊपर से चिपका देना। किसी में 4 होते हैं, वीवो के सेटों में अधिकांश 4 होते हैं। वीवो के सेट में एक इस तरीके से की आती है, इस तरीके से, इस तरीके की होती है। इसमें क्या होता है, ये विशेष ध्यान देकर काफ़ी लोग इस चीज़ पे भूल कर देते हैं। तो वीवो के सेटों में और कई सेटों में भी, अदर मॉडलों में भी आ जाती है इस। तो उसमें क्या होता है कि हमारे इन 4 पॉइंटों में 2 पॉइंट सेम होंगे, मतलब 2 में सेम होंगे। तो वीवो के सेट में क्या होता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम होता है, ठीक है। और और मतलब और एक ये 2 तरीके की टिप होती है, एक इस तरीके की होती है, एक इस तरीके की होती है। ये 2 पिन में होती है ये वाली। इसमें क्या है कि पॉइंट ऊपर नीचे चाहे 4 हों चाहे 2 हों तो और अच्छी बात है, समझ लेंगे आप। 4 हैं तो भी आप मतलब उसमें देख लें कि जैसे कि हमारा ये पॉइंट है, इसमें हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंटों में हमको क्या करना है कि ये कैसे मालूम हो कि इसमें
कौन सी वो लगेगी। तो हमको इन पॉइंटों में क्या करना है, मल्टीमीटर को बजर की रेंज में सेट कर जैसे कि ये बजर की मोड पे सेट करके मल्टीमीटर को, और यहाँ पर हम रखे दे रहे हैं। तो ऐसे सेट कर हमको तो इन स्लॉटों को चेक करना है। तो हमको क्या करना है कि जैसे कि 4 पिन वाला वो हमने बताया है, तो इसमें इन दोनों पर टच करके देखेंगे, इस साइड वाले में दोनों पॉइंटों में, ठीक है। तो ये कोई बीप नहीं आ रही, तो यानी कि ये दोनों पॉइंट आपस में नहीं जुड़े, मतलब संपर्क है कोई भी। और उधर वालों में भी यही समस्या है, नहीं, यही चीज़ है कि ये नहीं आ रही है। और ऐसे हम आगे और दोनों पॉइंटों को यहाँ से टच करेंगे तो ये भी बच रही है। ये 2 पॉइंट अगर आपस में बज रहे हैं ऊपर और नीचे की, तो इसमें हमको जो टिप लगानी पड़ती है तो 2 वाली ऊपर और नीचे सोल्ड करना। और जो पॉइंट हमारे नीचे से और इसमें भी पाए, जैसे इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, जैसे इसमें और इसमें आ रही है, तो उसमें टिप वो अलग लगती है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। अगर मैंने उस टिप को मैंने इसमें लगा दिया, जैसे कि हमारी ये जो टिप है, ये जो टिपें हैं 2 तरीके की, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब इन टिप, जैसे कि इसमें क्या है कि ये ऊपर की ऊपरी होगी, नीचे के 2 पिन पॉइंट में होगी, हैं, और ये 2 पॉइंट वाली टिप होती है। और इसमें क्या है कि इसमें 4 पिन में, तो ये दोनों आपस में बजेंगे। ये 4 वाले में ये देखो आपस में बज रहा है, ये आपस में बजेंगे आमने सामने के। तो इसमें क्या होता है कि ये देखो आपस में बज रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमको कि जो 2 तरीके के होते हैं, जिसमें एक सप्लाई इन 4 पॉइंटों में से ऊपर नीचे में आ रही है, तो इसमें ही इसको लगाना है उसी हिसाब से। अगर 2 ही पिन है, ऊपर के दोनों सेम बज रहे हैं, नीचे के दोनों सेम बज रहे हैं, ऊपर और नीचे के, तो हमको ये 2 ऐसे लगानी है, जो जिसमें ऊपर और नीचे के हो, जिसमें इस तरीके से सप्लाई हो, तो उसमें इस तरीके की मुझे लगाना है। ये विशेष ध्यान देना। अगर मैंने अब इसमें क्या हमको कौन सी लगनी है, ये वाली, क्योंकि इसमें दोनों ऊपर के बज रहे हैं पास पास के, दोनों नीचे के बज रहे हैं पास पास के। अगर मैंने ये लगा दी तो इसमें रीस्टार्ट प्रॉब्लम होने लगेगी, ये विशेष ध्यान दें। और ये जो है इसमें ये लगेगी। और अगर इस वाली सप्लाई वाले अगर हमारे पास पता आ जाए कोई, जिसमें हमको कि इसके ये पॉइंट ऊपर नीचे के बज रहे हों, ये नहीं बज रहे हों, जैसे इसमें ये दोनों बज रहे हैं, इसमें ऐसे बज रहे हैं ऊपर नीचे के, तो इसमें हमको ये लगाना। अगर ये लगा देंगे तो इसमें भी रीस्टार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। फ़िलहाल तो इसमें यही है कि इन दोनों के ये पॉइंट ये दोनों पॉइंट सेम है, ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट। तो हमको ये डबल वाली लगानी है, ऊपर के ऊपर जोड़ देना, नीचे के नीचे जोड़ देना। अगर ये दोनों आपस में बजते तो हमको वो अलग वाली लगानी पड़ती है। उसमें नीचे का इस साइड का इस साइड से जोड़ते, इस साइड का इस साइड से जोड़ते, उस साइड का उस साइड, इस साइड का इस साइड। अब इसमें क्या है, ये दोनों आपस में जुड़ भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, और जुड़ भी जाएंगे कोई भी दिक्कत, लेकिन उसमें अगर जुड़ गए तो आपका फ़ोन रीस्टार्ट होता रहेगा, ये विशेष ध्यान दें। तो चलिए, इसमें तो फ़िलहाल यही लगेगा, क्योंकि ये वाला इसमें कोई है ही नहीं। तो इसके ये 2 पॉइंट आपस में, ये 2 पॉइंट बीप कर रहे हैं, ये तो कर नहीं रहे हैं, और ये आपस में कर रहे हैं, ये आपस में कर रहे हैं। तो हमको ये 2 पिन वाली यही लगानी पड़ेगी। तो हम आपको ये लगाएंगे। मेरे वीडियो को अच्छे से देखें तो हम आपको एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बना दूंगा, तो कृपया वीडियो पूरा देखें। तो हमको ये लगानी है, ये नहीं लगानी है। जैसे ही आगे कोई सेट आएगा, इतने में समझ गए होंगे, नहीं तो फिर हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए, हमको क्या करना है, हल्का सा पेस्ट। वीडियो भाई थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं जो आपकी समस्या नहीं। कई इलेक्ट्रीशियन भाई इन पॉइंटों के बारे में नहीं जानते हैं, और वो ये बटन लगा देते हैं तो वो रीस्टार्ट होने लगता है। तो इसमें हमको हल्का सा सोल्डर
वायर इन पॉइंटों में टच कर लेना है। इन पॉइंटों में हल्का सा सोल्डर वायर पॉइंटों को थोड़ा थोड़ा सा लगा दें ताकि कि आहिस्ता से उसमें लग जाए, आहिस्ता से उसमें लग जाए। अब मैंने इसके दोनों पॉइंटों में सोल्डर वायर लगा दिया है। अब इसको हम फ्रेम में इसको हम अच्छे से बराबर पे सेट कर लेंगे कि ऊपर और नीचे विशेष ध्यान देना है, बिल्कुल बराबर पे सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद हमको एक एक की साइड पॉइंट जोड़ना है। तो इसमें जब हम हल्का सा सोल्डर वायर लगा देंगे तो हमको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पॉइंट पे रख के आराम से चिपका देना है। इसको मैंने अच्छे से आयरन की मदद से नीचे के नीचे जोड़ दिए, ऊपर के ऊपर जोड़ दिए। अब हमको क्या करना है, इसको मीटर को सिलेक्ट करके इन दोनों पॉइंटों को टच करना है। अगर हमारी गलत लग गई होगी तो ये आपस में बीप करेंगे या वोल्टेज शो करेंगे। ये देखो दोनों पॉइंट एकदम ठीक हैं और ये कोई बीप नहीं कर रहे हैं। कोई अगर गलत टिप लग जाती है आप पे, जैसे हमको मालूम है आप पे कभी लग जाए, तो इन दोनों पॉइंटों को टच करेंगे, ये बीप नहीं करनी चाहिए, ना ही वोल्टेज आनी चाहिए, ना ही बीप करनी चाहिए। अब इसको हम चलिए मदरबोर्ड में सेट करते हैं। और मदरबोर्ड को लगाएंगे और लगाने के बाद फिर हम आपको एक बार इसी से चालू कर दिखाएंगे। ये मैंने इसमें मदरबोर्ड लगा लिया। अब इतने में क्या होता था, इतने में ये चालू हो जाता था। अभी इसकी ये बटन है, पहले हम इसको चार्जर पे लगाएंगे। चार्जर पे लगाने के बाद हमारा देखो चार्जिंग वर्क करने लगा है। ये हमारा चार्जिंग वर्क करने लगा, 1% है। अब इसको हम इसी बटन से चालू करके बताते हैं। इसी बटन से मैंने इसको चालू किया। तो वीडियो भाई थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपके इन टिपों के बारे में भी फ़र्क सामने आ गया होगा और आप अच्छे से इसको रिपेयर कर सकते हैं। और आगे चल के हम आपको और अच्छी डिटेल से बताएंगे कि टिप के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास ये पॉइंट नहीं होता है ये टिप, तो इसके भी बारे में आपको हम बताएंगे आप उसमें ये कैसे लगाएंगे। आगे जब भी वीडियो आएगा हमारा, तो कोई भी ऐसा, अभी इस बटन को हम दाबेंगे और ये वर्क करेगी। ये देखो करने लगी। तो मेरे चैनल को भाई लाइक सब्सक्राइब करें और कृपया वीडियो पूरा देखा करें। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको समझाने में। ये आपका आधा घंटा का वीडियो बन गया, नहीं तो हमारे लिए ये काम 5 या 10 मिनट का था, लेकिन आपको समझाने में हमारा आधा घंटा बर्बाद हुआ। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, मेरे भी हौसले बढ़ें, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो डिटेल में समझाया करें और दे सकें। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।